गुड मॉर्निंग गाइज, आप सबका आशीष टेक्निकल क्लासेस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं आशीष मेहता। तो कल हम लोग बीते क्लास में लेक्चर 1 में डिस्कस कर रहे थे सबसे पहले डिजिटल सर्किट्स, वो दो प्रकार के थे, कम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट। देन कम्बिनेशनल सर्किट के डिज़ाइन में हम लोग बात किए, पहला था अर्थमेटिक सर्किट्स में हाफ एडर। ठीक है, तो हाफ एडर के बारे में हम लोग बात किए थे। इसके हाफ एडर होता क्या है, इसके बारे में सम के लिए एक्सप्रेशन और कैरी के लिए एक्सप्रेशन हम लोग पा लिए थे, और इसका लॉजिक सर्किट इम्प्लीमेंटेशन भी हम लोग कर लिए थे। आज हम लोग देखेंगे हाफ एडर्स यूजिंग नैंड गेट्स। क्या देखेंगे हम लोग? हाफ एडर्स यूजिंग नैंड गेट, HA यूजिंग नैंड गेट्स। सिर्फ नैंड गेट को यूज करके हाफ एडर्स को हम लोग कैसे बनाएंगे। एक्चुअली में हाफ एडर्स में हम लोग देखे थे, सम का एक्सप्रेशन आया था, ए एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन विथ बी, और कैरी आउट डेट इज सी आउट का एक्सप्रेशन आया था ए एंड ऑपरेशन विथ बी। इसको हम लोगों को रियलाइज करना है यूजिंग नैंड गेट्स। तो देखिए, तो हम लोग देख रहे हैं हाफ एडर यूजिंग नैंड गेट्स। हाफ एडर में दो एक्सप्रेशन, आउटपुट एक्सप्रेशन सम और कैरी आउटपुट। सम ए एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन विथ बी, और कैरी आउट सी आउट ए एंड ऑपरेशन विथ बी। इसको रियलाइज करना है हमें। देखिए, आपको हम पहले ही पढ़ा चुके हैं नैंड गेट एज यूनिवर्सल गेट। जब एक्सक्लूसिव और गेट को रियलाइज करते थे तो उसके लिए 4 नैंड गेट का ज़रूरत पड़ता था, ये ए बी एज ए इनपुट। अब एक्चुअली में इसको मैं सॉल्व करके भी दिखा दिया हूँ। देखिए, यहाँ ये एक नैंड गेट है जिसका इनपुट ए बी है। इस नैंड गेट का आउटपुट और ये ओरिजिनल ए इनपुट, ये दूसरा एक नैंड गेट के लिए है। ठीक उसी तरह से ये इस नैंड गेट का आउटपुट एक इनपुट है यहाँ, और ये दूसरा इनपुट बी है इसके लिए इनपुट। तब इसका आउटपुट है ये और इसका आउटपुट है ये। फाइनली इस नैंड गेट का आउटपुट क्या हो जाएगा? इन दोनों का नैंड ऑपरेशन। तो ऐसा, और इसको हम लोग बाद में अब डिमॉर्गन यूज करके सॉल्व करेंगे। डिमॉर्गन क्या बोलता है? जब एंड ऑपरेशन रहता है तो बार को अगर स्प्लिट करते हैं तो वो एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन में कन्वर्ट हो जाता है, और बार इंडिविजुअल पे बढ़ जाता है। और इसको उसी को यूज करते हुए हम लोग फिर से दोबारा से यहाँ डिमॉर्गन लगाए हैं। सॉल्व करते हुए हम लोगों ने ये पाया सम के लिए एक्सप्रेशन, और कैरी के लिए हम लोग क्या किए? फर्स्ट नैंड गेट के आउटपुट को हम लोग बाहर निकाले और इसको एक नैंड गेट में फेड किए, और दोनों इनपुट सेम रखे। यही इनपुट ए बी का होल बार सेम शॉर्ट कर दिए दोनों इनपुट को। और तब यानी कि हम लोग एक इन्वर्टर को यूज करते हैं। देखिए, एक्चुअली में यहाँ क्या है, कैरी के लिए ए बी का एंड ऑपरेशन है, लेकिन ये क्या है? ए बी का नैंड ऑपरेशन है। इसको एक इन्वर्टर से पास कर दिए तो ये हम लोगों को क्या मिल गया? कैरी आउट के लिए एक्सप्रेशन। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं वो देखिए। सम को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने नैंड गेट का जरूरत पड़ा? 1 2 3 4। कैरी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितने नैंड गेट का जरूरत पड़ा? 1 1 2। तो 2। यहाँ पे देखिए 4 + 2 कितना होना चाहिए? 6। 4 + 2 6 होना चाहिए, लेकिन टोटल नैंड गेट यहाँ कितने हैं? ओनली 5। दिस इज डिजिटल लॉजिक में देखिए, यहाँ यूनिवर्सल गेट को आप यूज किए हैं रिपीटेडली, तो आप पैसा बचा लिए। क्योंकि गेट को परचेज करने में, गेट को यूज करके फैब्रिकेट कर रहे हैं सर्किट को, तो आपको पैसे इन्वेस्ट होंगे। एक गेट कम लगा, तो यानी कि टोटल हाफ एडर को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने नैंड गेट का जरूरत पड़ा? 2 इनपुट नैंड गेट, ओनली 5।
आंसर इज 5। तो ये है हाफ एडर यूजिंग नैंड गेट्स। अब हम लोग देखेंगे हाफ एडर्स यूजिंग नॉर गेट्स। हाफ एडर यूजिंग नॉर गेट। हाँ गाइज देखिए, हाफ एडर यूजिंग नॉर गेट्स ओनली। तो हम लोग यहाँ नॉर गेट्स को यूज करके हाफ एडर कैसे बना रहे हैं वो देखिए। कैरी आउटपुट क्या है अपना। अच्छा एक बात आपको थोड़ा एक्सप्लेन मैं कर दूं तो ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। सम के लिए क्या है एक बार बताइए। ए एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन विथ बी, क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, ए एक्सक्लूसिव नॉर ऑपरेशन विथ बी, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। इतना का बार, ये हो गया एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन। अब इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं एक बार देखिए। इसको जब इलोबरेट करेंगे ए बी में तो इसको लिखेंगे ए बी प्लस ए बार बी बार का होल बार, ये वाला बार। अब देखिए एंड गेट, ए बी एंड गेट को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 इनपुट वाले 3 नॉर गेट का ज़रूरत पड़ता है। इसके लिए देखो यहाँ मिला है कि नहीं हमें। और सॉरी उसके बाद ये देखिए ऑलरेडी ये इन्वर्टेड है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक, इस चीज़ को, इस एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये वाला, ओके। और इस बार को रिप्रेजेंट करने के लिए ये वाला। तो फाइनली हम लोग क्या बोलेंगे, इस एंड ऑपरेशन के लिए यहाँ 3, इसके लिए हम लोगों को 1 और इस बार को रिप्रेजेंट करने के लिए 1। टोटल कितने, 3 + 1 + 1 इज 5। तो देखिए यहाँ 5 नॉर गेट का ज़रूरत पड़ा है। ये था शॉर्टकट तरीका निकालने का, क्योंकि आपको हम बता चुके हैं नैंड गेट और नॉर गेट एज ए यूनिवर्सल गेट, तो उससे हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ठीक उसी तरह देखिए अब की बार टोटल नॉर गेट कितना ज़रूरत पड़ा, 2 इनपुट वाला नॉर गेट का हाफ एडर को रिप्रेजेंट करने के लिए टोटल ज़रूरत पड़ा हम लोगों को 5। ये याद रखेंगे आप, ये गेट में या आप किसी जेई एग्ज़ाम में जाएंगे, जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम में, तब किसी पीएसयू एग्ज़ाम में जाएंगे, तब इन सब एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा आपसे। ये आप इजी वे में आंसर कर सकते हैं। एक और बात मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, वो देखिए। आपको यहाँ एक सवाल पूछेगा कि एक एक्सॉर गेट को एक 1 एक्सक्लूसिव और गेट को रियलाइज करने के लिए, यहाँ देखिए दो नॉर गेट, और ये है क्या एक्चुअली में, ये है एंड ऑपरेशन। तो एक एंड गेट का जरूरत पड़ा। 1 एक्सॉर गेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 2 नॉर गेट and 1 AND गेट। ये पूछता है आपको इंजीनियरिंग सर्विस लाइक एग्जाम में कि एक व्हिच ऑफ द, ऐसे बोलते रहे आपको पूछ देगा 1 XOR गेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स। तो ऑप्शन में ऐसा रहेगा 2 NOR गेट्स एंड 1 AND गेट्स, दैट विल बी द राइट आंसर। तो इस तरह से हम लोग ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं हम लोग। तो ये चीज़ें आप जब रियलाइज करेंगे, इस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, सर्किट को बनाएंगे, तब आपको ये अंदर का क्वेश्चंस आपको पता चलेगा, जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा और ईजिली आप आंसर कर पाएंगे। नोट्स से ही हो जाएगा आपका क्वेश्चन का आंसर। तो अब हम लोग देखेंगे हाफ सबट्रैक्टर। अब हम लोग क्या देखेंगे, हाफ सबट्रैक्टर। उससे पहले एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं। तो देखिए एक बार, हाँ तो गाइज देखिए हाफ एडर्स के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़े, उसको एक बार समराइज कर लेते हैं। समरी के रूप में क्या क्या उनके बारे में याद रखना है हम लोगों को। हाफ एडर में 2 इनपुट एंड 2 आउटपुट होते हैं।
दो इनपुट में, और मतलब दो इनपुट जो होते हैं वो मान लीजिए ए बी लिए, तो अगर ए है पहला इनपुट तो उसको ऑगेंड बोलते हैं, और बी है अगर दूसरा इनपुट तो उसको एडेंड बोलते हैं। और इसका जो आउटपुट होता है दो, वो होता है सम एंड कैरी आउट। ओके, सम के लिए एक्सप्रेशन होता है ए एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन विथ बी। अगर ए बी इनपुट है तो हाफ हेडर का, उसको आप ए बी बार प्लस ए बार बी लिख सकते हैं। उसी को आप एसओपी फॉर्मेट में इस तरह से भी लिख सकते हैं, मतलब ये भी एसओपी एक्सप्रेशन है, इस तरह से स्टैंडर्ड टर्म में लिख सकते हैं, सिग्मा एम ऑफ मिन टर्म के रूप में 1,2। उसी को हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं m1 प्लस m2, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। कैरी आउट के लिए ए एंड ऑपरेशन विथ बी, इसी को आप लिख सकते हैं मिन टर्म के रूप में सिग्मा एम ऑफ 3 यानी कि m3। नेक्स्ट जो चौथी बात याद रखने योग्य है वो ये है कि मिनिमम नंबर ऑफ NAND गेट्स रिक्वायर्ड टू रियलाइज अ हाफ हेडर इज 5। फिर उसी तरह से मिनिमम नंबर ऑफ NOR गेट रिक्वायर्ड टू रियलाइज अ हाफ हेडर इज, फिर से आंसर क्या है 5। और यहाँ पे एक क्वेश्चन हो सकता है जो कि आपको यहाँ हम बताए थे, उसको यहाँ हम समरी में लिख दिए हैं। एक XOR गेट को रियलाइज करने के लिए कितने NOR गेट और कितने AND गेट का जरूरत पड़ेगा, तो 2 NOR गेट और 1 AND गेट का जरूरत पड़ेगा। तो आप इन बातों को, ये 6 पॉइंट अगर याद रखेंगे तो हाफ एडर के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस यहाँ बनेंगे वो आप इजीली आंसर करने सकेंगे। तो होपफुली ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको आप एक बार कॉपी कर लें अच्छे से। मैं 1 मिनट छोड़ूंगा, इसे आप कॉपी कर लें। हाँ तो गाइज अब हम लोग शुरू करेंगे हाफ सबट्रैक्टर। क्या शुरू करेंगे? हाफ सबट्रैक्टर। HS इन शॉर्ट। सबसे पहले याद कीजिए डिजाइन करने के लिए हम लोगों ने क्या बोला था? आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ इनपुट्स एंड नंबर ऑफ आउटपुट इन द गिवन पर्टिकुलर सर्किट। तो इसमें भी हाफ हेडर एक ऐसा कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो 2 नंबर ऑफ सिंगल बिट, 2 नंबर्स ऑफ सिंगल बिट को सब्ट्रैक्ट करने के लिए, घटाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो मान लेते हैं वो 2 नंबर ए बी है जो सिंगल बिट का है, और इसके 2 आउटपुट होंगे। एक आउटपुट को बोलेंगे इस बार डिफरेंस, और इस बार याद रखिए a माइनस बी यहाँ हम करना चाह रहे हैं। a है पहला संख्या, उसमें से b घटाना चाह रहे हैं। इसके लिए हम लोग देखेंगे एक्सप्रेशन क्या आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा बोरो आउट यानी कि b आउट। दूसरा आउटपुट क्या होता है? बोरो। तो इसके अंदर में क्या बंद है अभी? अपना हाफ सबट्रैक्टर। ऐसा ये है ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। स्टेप्स नंबर 1। स्टेप्स नंबर 2 ट्रूथ टेबल। क्या करेंगे हम लोग? ट्रूथ टेबल बनाएंगे। ट्रूथ टेबल इन शॉर्ट TT। तो याद कीजिए ट्रूथ टेबल बनाने का तरीका हमने क्या बताया था आपको? पहले इनपुट्स, देन इधर लिखेंगे हम लोग आउटपुट्स। हाफ सबट्रैक्टर में 2 इनपुट कौन कौन है? A B, और इसके 2 आउटपुट कौन कौन से हैं? एक है डिफरेंस विच इज A माइनस बी, एंड दूसरा इज बोरो आउट। अब 2 इनपुट से मैक्सिमम कितने कम्बिनेशन होंगे? तो 2 इनपुट से 2 टू द पावर n कम्बिनेशन, n इनपुट से, तो 2 इनपुट से 2 टू द पावर 2 इज 4 कम्बिनेशन। तो वो क्या हो जाएगा? पहला 0 0, देन 0 1, देन 1 0 एंड देन 1 1। अब हम लोग इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और इसके लिए देखेंगे 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 1 सब्ट्रैक्ट होगा? 0 में से 1 नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या लेना होगा? बोरो लेना होगा, बोरो इन होगा यहाँ। तो ये जो बोरो लेंगे तो बाइनरी सिस्टम है, तो 2 बोरो लेंगे, तो 2 माइनस 1 करेंगे तो डिफरेंस क्या आ जाएगा? 1। और चूंकि यहाँ आपने बोरो लिया है तो यहाँ पे क्या हो गया? बोरो 1 हो गया। अब फिर देखिए नेक्स्ट में 1 माइनस 0 1,
यहाँ बोरो नहीं लिए तो इसलिए 0, बोरो आउट। 1 - 1 डिफरेंस इज 0, बोरो इज 0। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस a - b के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे SOP फॉर्म में, और b आउट के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो ये इनपुट कॉम्बिनेशन को देखते हुए ये देखिए, इन दोनों के लिए इस दोनों के टर्म में लिखेंगे। तो यहाँ नहीं कि थर्ड स्टेप्स है अपना लॉजिकल एक्सप्रेशन या बुलियन एक्सप्रेशन। लॉजिकल एक्सप्रेशन डिफरेंस के लिए, डिफरेंस विच इज a - b के लिए एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा अपना, इसके लिए यहाँ से देख के लिखेंगे इस 1 के करस्पॉन्डिंग। तो ये हो जाएगा a बार b प्लस a b बार प्लस a b बार विच इज़ नथिंग बट a एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन विथ b, वापस से जैसा कि हाफ हेडर में था। इसी चीज़ को आप लिख सकते हैं सिग्मा m मीन टर्म के रूप में, सिग्मा m ऑफ, ये डेसिमल का 1 है, ये डेसिमल का 2 है, तो 1, 2। इसी को आप लिख सकते हैं इस तरह से भी, इसको एक्सपेंड करेंगे तो m1 प्लस m2, ये हो गया अपना डिफरेंस का। इसी तरह से हम लोग अगर b आउट के लिए लिखेंगे, देखिए बोरो आउट के लिए एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, इसके लिए सिर्फ एक ही जगह 1 है, इसके करस्पॉन्डिंग इनपुट कॉम्बिनेशन क्या है, a बार b, ये हो गया a बार b, ये हो गया अपना b आउट के लिए एक्सप्रेशन। ऐसा यहाँ है अपना डिफरेंस के लिए एक्सप्रेशन, यहाँ b आउट के लिए एक्सप्रेशन। नेक्स्ट हम लोग इसको कोशिश करेंगे, ये क्या फर्दर मिनिमाइज नहीं हो सकता है, ये भी फर्दर मिनिमल फॉर्म में है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लॉजिक सर्किट इम्प्लीमेंटेशन। फोर्थ वन इज इम्प्लीमेंटेशन, फोर्थ वन इज इम्प्लीमेंट लॉजिक सर्किट, लॉजिक सर्किट। तो देखिए, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, A B ऐसा। और अब हम लोग देखेंगे बी आउट के लिए क्या है एक्सप्रेशन, a बार b। तो b यहाँ से ले लेते हैं, a को एक इन्वर्टर के थ्रू ऐसे पास करते हैं और इसको एक एंड गेट से पास कर देते हैं। ये अपना एक्सप्रेशन हो जाएगा b आउट के लिए, विच इज a बार b। तो ये है अपना लॉजिक सर्किट इम्प्लीमेंटेशन फॉर हाफ सबट्रैक्टर। अब हम लोग देखेंगे यही एक्चुअली में यही चीज़, यही सर्किट बंद रहता है यहाँ, जो कि ए बी इनपुट के लिए ये देगा हम लोगों को डिफरेंस ऑपरेशन का एक्सप्रेशन, ऐसा ए एक्सक्लूसिव और बी, और बोरो के लिए ए बार बी, ऐसा एक्सप्रेशन देगा। अब हम लोग देखेंगे हाफ सबट्रैक्टर यूजिंग नैंड गेट, हाफ सबट्रैक्टर यूजिंग नॉर गेट, ऐसा देखेंगे हम लोग। कॉपी कर लीजिए एक बार आप। हाँ, तो गाइज हाफ सबट्रैक्टर, 2 इनपुट 2 आउटपुट, डिफरेंस बोरो। यहाँ पे हम लोग डिफरेंस याद रखिए a माइनस बी कर रहे हैं, a में से b को सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। उसके लिए हम लोग यहाँ आउटपुट एक्सप्रेस ट्रूथ टेबल बनाए, हम लोग आउटपुट एक्सप्रेशन लिखे और लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखने के बाद उसको इम्प्लीमेंट किए। यही है वो सर्किट जो इसमें बंद रहता है और ऐसा काम करता है, ये ट्रूथ टेबल वाला काम। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे हाफ सब्ट्रैक्टर यूजिंग नैंड गेट एंड देन देखेंगे हम लोग हाफ सब्ट्रैक्टर यूजिंग नॉर गेट। ठीक है, ओके। अब हम लोग देखेंगे हाफ सब्ट्रैक्टर यूजिंग ओनली नैंड गेट।
ये हो गया अपना डिफरेंस जिस ए माइनस बी, जिसका एक्सप्रेशन था ए एक्सक्लूसिव और बी ई जस्ट सेम एज हाफ एडर है। और हम लोग जो इसमें डिफरेंस का लेंगे वो डिफरेंस के लिए मतलब बोरो आउट के लिए जो एक्सप्रेशन होगा वो हम लोगों का है ए बी बार। तो यहाँ से हम लोग ऐसे और ये जो आएगा हम लोगों को बी आउट वो देगा हम लोगों को ए बार बी आउट का एक्सप्रेशन। तो ये देखिए हाफ सब्ट्रैक्टर को बनाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कितने नेंड गेट का ज़रूरत पड़ा 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे देखिए, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं डी मॉर्गन यूज करके, इजी वे में आप यही एक्सप्रेशन पाएंगे। अभी हम लोग देखेंगे हाफ सब्ट्रैक्टर यूजिंग नॉर गेट, ओनली नॉर गेट। तो यहाँ देखेंगे हम लोग हाफ सब्ट्रैक्टर यूजिंग ओनली नॉर गेट। दिस विल बी द डिफरेंस का एक्सप्रेशन ए एक्सक्लूसिव और बी। और यहाँ से हम लोग दिस टाइम डायरेक्टली लेंगे बी आउट और वो होगा ए बार बी। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजी वे में। अगर ये इनपुट है अपना ए बी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल बार नॉर ऑपरेशन। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ले लेंगे हम लोग बी आउट के लिए एक्सप्रेशन और फाइनली यहाँ पे एक्चुअली में यहाँ एक्सक्लूसिव नॉर ऑपरेशन मिलेगा और उसको एक बार इन्वर्टर से पास कर देंगे तो एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन मिल जाएगा जो कि डिफरेंस का ए माइनस बी का एक्सप्रेशन है। तो हम लोग यहाँ ये पाए कि कितने नॉर गेट का ज़रूरत पड़ा मिनिमम, तो वो भी आंसर है हाफ सब्ट्रैक्टर को रियलाइज करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ नॉर गेट रिक्वायर्ड इज 5। तो इस तरह से इसको हम लोग रियलाइज कर सकते हैं। ये है हाफ सब्ट्रैक्टर यूजिंग यूनिवर्सल गेट नैंड गेट, हाफ सब्ट्रैक्टर यूजिंग यूनिवर्सल गेट नॉर गेट, ओनली नैंड ओनली नॉर, 5 रिक्वायरमेंट। तो आप लोगों ने शायद कॉपी कर लिया इसको, याद रखेंगे इसको। तो आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन में आपको हमने कवर किया हाफ एडर हाफ सब्ट्रैक्टर, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो एक बार हम लोग समरी के बारे में बात कर लें इन शॉर्ट। हाफ सब्ट्रैक्टर से रिगार्डिंग क्या क्या बातें आपको याद रखना है वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। समरी, फॉर हाफ सब्ट्रैक्टर सबसे पहला बात याद रखेंगे, इट हैज़ 2 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट्स। दूसरी बातें जो याद रखेंगे इसके बारे में वो ये है डिफरेंस। अगर हम लोग यहाँ डिफरेंस लिए हैं ए माइनस बी, देन इसके लिए एक्सप्रेशन आया ए एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन विथ बी, जिसको आप बोल सकते हैं ए बी बार प्लस ए बार बी, या इसी को आप बोल सकते हैं सिग्मा एम ऑफ 1,2, इसी को आप बोल सकते हैं M1 प्लस M2। उसी तरह से तीसरा जो समरी के लिए हम लोग को आया वो बी आउट बोरो आउट के लिए एक्सप्रेशन आया ए बार बी, इसी को बोल सकते हैं आप सिग्मा एम ऑफ 1, इसी को आप बोल सकते हैं M1 ऐसा। उसके बाद चौथी बातें जो इसके लिए याद रखेंगे वो है मिनिमम नंबर ऑफ
NAND gate required, NAND gets required to realize a half subtractor is 5. Similarly, fifth one is minimum number of NOR gate required to realize a half adder is equal to also 5. ये आप ध्यान में रखेंगे हाफ सब्ट्रैक्टर से रिगार्डिंग। और होपफुली मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा हाफ एडर हाफ सब्ट्रैक्टर। तो वीडियो और ज़्यादा लंबा हम लोग ना करें। आपको अगर कोई डाउट रहता है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट में आप डाउट पूछ सकते हैं अपना, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। ये वीडियो लेक्चर 2 है फॉर कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन के लिए। तो आपको याद है ना, आपको क्या करना है, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी प्रॉब्लम होता है आप वहाँ लिखिए कि सर ये समझ में नहीं आया, मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा आपके प्रॉब्लम को दूर करने का। तो जितना ज़्यादा आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहेंगे उतना ज़्यादा मुझे भी एनर्जी मिलते रहेगा और उतना ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा। नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे लेक्चर 3 का, उसमें हम लोग फुल एडर फुल सब्ट्रैक्टर देखेंगे हम लोग आगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गुड नाइट।